मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहस चल रही है, बहस भी पूरी हो चुकी है। बहुत जल्दी आगे आजम खान साहब बाहर आएंगे और सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि उन पर इतना दबाव हो, कानूनी इतना शिकंजा रहे कि वो बाहर ना निकल पाए। हमें उम्मीद है, समाजवादियों को और पूरी जनता को उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। अखिलेश जी, केंद्र सरकार ने टिप्पणी की है कि जिस तरह से सरकार है, जिस समय किसान निधि का फैसला लिया गया था, सरकार नहीं चाहती है किसानों को सभी को मिले। जिस समय योजना बनी थी वो सभी किसानों की मदद के लिए योजना बनी थी, क्योंकि इनके पास बजट नहीं है। ये सभी किसानों को नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए समय समय पर ये जांच कराते हैं जिससे इनका बजट ज्यादा खर्च न हो। सर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलकर आए और एक ट्वीट भी आया है कि वहाँ रास्ते में गड्ढे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे एक साथी ने बुलडोजर की बात की। कानपुर देहात में गरीब अपना काम करने गया, मजदूर सब्जी बेचने गया, जब घर लौटा तो उसका बुलडोजर से घर तोड़ दिया गया। ये सरकार बुलडोजर चला करके डराना चाहती है, और खास करके मुसलमान भाई और खास करके जो उनके दल के नहीं हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, चिन्हित करके बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका सम्मान न केवल आजमगढ़ में है, प्रदेश में है, देश में अशरफिया यूनिवर्सिटी का, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिसकी पहचान एक अलग है। कब की बाउंड्री बनी हुई, कब का जगह बनी उनके हाथ में, उनके यूनिवर्सिटी में शामिल थी, लेकिन आज बुलडोजर लेकर के चली गई। सरकार ये क्यों भूल जाती है कि देश कानून से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए, और ये अगर बुलडोजर चलने लगेगा तो सबसे ज्यादा गैर कानूनी अगर घर किसी के बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। मैंने अभी एक जिले की जानकारी की, बरेली का सबसे पॉश इलाका, जिसमें सबसे ज्यादा अगर नक्शे ना पास करा करके घर किसी के बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बने हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने घरों पर बुलडोजर चलवाएगी? एक थाने में एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया, क्या थाने में बुलडोजर चलेगा? गठबंधन को लेकर काफी चर्चा, ओम प्रकाश जी का माना जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में है, कई बार ऐसी चर्चा। देखिए, ये चैनल की चर्चाएं हैं, चैनल पे क्योंकि सरकार की चर्चा नहीं करनी है उन्हें। अच्छा भैया, इसलिए ये चर्चा विपक्ष के लोगों पे चलती है। जहां ओम प्रकाश राजभर जी का सवाल है, कल बताओ उनके खिलाफ नारे लगाए कि नहीं लगाए? ये पॉलिटिकल लीडर्स को इस तरह कर घेरेंगे आप, पॉलिटिकल लीडर्स को किसी घर में नहीं जाने देंगे आप, किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने देंगे, तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचा? और हम तो ये सरकार से कहते हैं इतनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है, क्या गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पे बहस नहीं होनी चाहिए? सर, दिन पे और आज अगर राशन हटा लो, क्या अपने देश की हालत श्रीलंका जैसी नहीं है? अगर आज राशन हटा ले सरकार, जिस दिन राशन हटा लेगी, हो सकता है भारत की भी स्थिति वही हो जो श्रीलंका की है। ये लोग वो कहते थे कि हमारे रुपया ताकतवर बनेगा, आज रुपया कहाँ पहुंच गया? क्या इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए? हर नौजवान पढ़ लिख कर के भी नौकरी नहीं पा रहा है, रोजगार नहीं पा रहा है। पिछला जो 5 करोड़ का MOU किया था सरकार ने, जमीन पर कुछ नहीं उतरा, नौकरी रोजगार नहीं। अगला तैयारी चल रही है कि एक और आयोजन होगा जिसमें MOU साइन होंगे, फिर सपना दिखाया जाएगा। सरकार ये बताए कि पिछले MOU की कितना पैसा जमीन पर आया है। विवाद देखिए, बीजेपी जानती है कि कौन से विवाद को स्पॉन्सर करना है, बीजेपी ये जानती है कौन से विवाद को फाइनेंस करना है। ये नए तरह की राजनीति है कि बीजेपी हर जगह रहना चाहती है। सर, व्यापी वाले पे क्या कहेंगे? सर्वे सर होने वाला है तो रोका ये बीजेपी ने जानबूझ करके समाज में कैसे नफरत फैले उस दिशा में जा रहे हैं, और जानबूझ करके लोगों के बीच में और खासकर मुसलमान भाइयों के बीच में डर पैदा हो, इसलिए ये इस तरह के काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हैं जिसमें ये कहा गया है कि पुरानी चीजों से छेड़खानी नहीं हो सकती। क्या उन कानून को भी बीजेपी नहीं मानेगी? और हम तो कोर्ट से अपील और निवेदन कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम ना हो, ऐसा फैसला ना हो जिसमें खाई पैदा हो। कुछ लोग इस समाज में बैठे हो जो खाई पैदा करना चाहते हैं।
महंगाई को लेकर विपक्ष नजर नहीं आ रहा है, लोग अरे हम आपके सामने खड़े हैं। सड़क पे उतरने की बात सर। क्यों भाई, सड़क पे क्यों उतरना है? अभी 1 महीना पहले क्या हम लोगों ने नहीं कहा महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है? अरे आप अपने चैनल में भी थोड़ा गर्म करिए, आप दूसरे मुद्दे ज्यादा गर्म मत करिए। यूक्रेन की लड़ाई मत दिखाओ सर। यूक्रेन की लड़ाई में कोई लेना देना नहीं है। घोटाला की जांच चल रही है, ये जानबूझ करके सरकार पर बजट नहीं है, पैसा नहीं है, किसानों को नहीं देना चाहते हैं, और इसी तरीके से राशन के ये तरीका ढूंढ रहे हैं कि राशन गरीबों का कैसे बंद किया जाए। सर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पे क्या कहेंगे? ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को इन्होंने खराब कर दिया। मैंने कई बार कहा और फिर कहता हूँ, आप बीजेपी से कैसे उम्मीद कर सकते हो अच्छे एक्सप्रेसवे बनाने की? ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे होता, सबसे अच्छी राइडिंग क्वालिटी होती। इन्होंने सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ की है। सेफ्टी इसलिए क्योंकि जो मीडियन होता है, जो डिवाइडर होना था, वो 12 से लेके 14 मीटर का होना चाहिए था। पता नहीं किस चिट्ठी से, किस पत्र से इन्होंने उसका डिवाइडर कम कर दिया। और जो राइडिंग क्वालिटी है, बताइए अभी काम चलने लगा सड़क पर। अगर आप भूल जाएं कि आप पूर्वांचल एक्सप्रेस में, और आपको याद रहे कि आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में, तो हो सकता है आपकी कमर या सर गाड़ी से टकरा जाए।